भी हमारी कथा सुने उसका ये अंतिम जन्म हो, कथा सुनकर के वो ऐसा नियम धारण कर ले, ऐसा नियम धारण कर ले, ऐसा स्वभाव बना ले, अपने आप का निर्माण ऐसा कर ले कि बस यही मेरा अंतिम जन्म है, मुझे यहां सब हिसाब बराबर करके निकलना है, फिर आना नहीं, श्री जी के चरणों में रहना है। हमारा ये उद्देश्य रहता है। मैं सबको ये बात बता दूं, जाग जाइए, थोड़ा चेत जाइए, मत करिए किसी के साथ छल, मत करिए कपट, मत करिए ईर्ष्या, मत करिए क्रोध, ना काम में इतना डूबिए। क्यों? हमारे पिछले हिसाब ही बहुत ज्यादा हैं, उनको तो हम कुछ सेटलमेंट कर नहीं पा रहे, इस जन्म में और हिसाब बढ़ा लेंगे अपना, घूमते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार 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 जन्म होता है हमारा। और ये तो सौभाग्य कि चलो मानव बन के आए, तो मानवों की माताएं समय से खाती हैं, समय से पीती हैं, सोती हैं। जब गर्भ में बालक हो, कुत्ता बिल्ली आदियों के गर्भ में जब जाते हैं ना, तो वो समय से खाते पीते, कैसे रखते हैं अपने गर्भ को। और आपको शायद पता हो कि एक साथ 5-6 बालक जन्म होते हैं, और कभी कभी उनको इतनी तेज भूख लगती है तो वो अपने एक बालक को खा भी जाते हैं। वात्सल्य नहीं होता मां में। और सब किससे चलता है? हमारे पूर्व के प्रारब्ध से। इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हम इसी जन्म में भोग लेते हैं, नहीं तो कई बार इस जन्म में जो किया सब रखा रहता है अगले जन्म के लिए, अगले जन्म में भोगते हैं। और तब हम यही चिंता करते रहते हैं, मैंने किया क्या, ये हो क्यों रहा है मेरे साथ। जैसे भीष्म पितामह चिंता में पड़े, जब बाणों की सैया में लेटे थे, तो भगवान से कहते हैं, मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो फिर ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण रोम रोम में बाण लगाया, मेरे बाणों की सैया पर लेटा दिया, मुझे बाणों के बिस्तर पर लेटा हूं मैं। इतनी कष्टप्रद मृत्यु मुझको देने का कारण जान सकता हूं मैं? 100 जन्मों तक मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे याद है। तो भगवान कहते हैं 101वें जन्म का याद है? भीष्म पितामह बोले 101वें जन्म का याद नहीं है। तो बोले तुमने 101 जन्म पूर्व एक पाप किया था, वो तुम भोग रहे हो। भीष्म पितामह सिर पकड़ के बैठ गए, बोले इतना पुराना भोग रहा हूं आज? ठाकुर जी बोले हाँ। अच्छा, एक बात आपके सामने स्पष्ट कर दूं, कई बार हम लोग देखते हैं कि हर प्रकार से संसारी जीवन जीने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा सुखी है। हम यहां नाम जप करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, वृंदावन जाते हैं, सात्विक आहार, बिना प्याज लहसुन का भोजन करते हैं, समय से सोते समय से उठते हैं। हमारे जीवन में आए दिन कष्ट आता रहता है। और जो व्यक्ति मांसा आहार करता है, गलत वस्तु पीता है, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, पर स्त्री पर पुरुष गमन करता है, जो जो यहां पर भोग की वस्तुएं सबका सेवन करता है, वो हमसे ज्यादा सुखी लगता है। क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति जब बालक बहुत पढ़ाकू होता है ना, कई बार ऐसा 1,00,000 बालकों में एक बालक होता बहुत पढ़ाकू होता है, तो वो अपनी आगे वाली क्लासेस को भी पढ़ लेता है, 9th में होते हुए 10th को भी पढ़ लेता है। कई बार हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था कि कोई 8th क्लास में बालक इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो प्रिंसिपल उनके माता पिता को बुला के कहते इसको 9th पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप कहो तो हम इसको एक क्लास स्किप करा के सीधे 10th में कर लें। बोला हाँ कर लीजिए। कई बालक ऐसे होते हैं। ऐसे ही जब व्यक्ति नाम जप करने लगता है, व्यक्ति भक्ति साधन करने लगता है, व्यक्ति अपने जीवन में सात्विकता लेकर के आने लगता है, भगवत आराधन में ज्यादा लग जाता है, तो ठाकुर जी को लगता है अभी इसको 5 जन्म और लेने, पूर्व के किए हुए प्रारब्ध कब पूरे होंगे? जब ये 5 जन्मों में उनको भोग लेगा। लेकिन अब ये इतना नाम जप आदि सब करने लगा है, क्यों 4 बार और भेजा जाए? एक बार में ही सब खत्म करवाओ। अगले दिन से ही कष्ट आना प्रारंभ, अगले दिन से ही विपत्ति, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, वो सब आने लगती है।
क्यों? ठाकुर जी चाह रहे हैं कि भाई इतनी बार मुझसे दूर नहीं जाना, ये अंतिम है, इसको पूरा करके निकलो यहां से, आ जाओ। आप कहेंगे महाराज जी इतने कष्ट आते हैं कथा सुनने के बाद, तो फिर हम कथा सुनना बंद कर दें? नहीं। नाम जप करना बंद कर दें? नहीं। नाम जप कीजिए, कथा सुनिए, सब क्रियाएं कीजिए जो भी आपके आचार्य, गुरु और वैष्णव जन बताते हैं। क्यों? कष्ट तो आएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। जितना प्रभाव पहले होता था उतना अब नहीं पड़ेगा। मैंने कैसे कैसे लोगों को देखा है, बिना कुर्सी के बैठ नहीं सकते, बिना इस ब्रांड के कपड़े पहन नहीं सकते, बिना इतना नमक मिर्च नींबू नहीं पड़ा हो तो भोजन नहीं कर सकते, ऐसी व्यवस्था नहीं हो तो रह नहीं सकते, ऐसा ना हो तो खा नहीं सकते। लेकिन वैष्णव बनने के बाद पड़ी रहूं कुंजन के कोने, पड़ी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। अरे मीराबाई के बारे में जब सुनते हैं तो एक बात और दिमाग में रखा कीजिए, राव दूधा जी की पोती हैं वो। राव दूधा जी कौन है? मेड़ता के राजा हैं। सोने के पलंग पर सोती हैं मीराबाई, ऐसे ऐसे आभूषण पहन करके चलती हैं कि उन आभूषणों को कोई देख लेता है ना तो दूसरे राज्यों की रानियां शर्मा जाती हैं मीराबाई की सुंदरता के आगे। सुंदर कितनी है मीराबाई? इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि कोई एक बार उन्हें देख लेता है तो देखता रह जाता। अच्छा, मीराबाई की सुंदरता की एक बात और, नेत्र इतने सुंदर, नासिका इतनी सुंदर, ओष्ठ इतने सुंदर, मुखमंडल इतना सुंदर। लेकिन संसार की सुंदरता देख करके मन में क्या आता है? संसार में किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है काश ये हमारा हो जाए, कितना सुंदर है। ठाकुर जी ने इसको कितने आराम से बनाया होगा, तराश के बनाया है। या फिर ज्यादा ही संसारी जीव होता है तो उसके अंदर काम, वासना आदि आदि प्रकट होने लगती है। लेकिन बाईसा की सुंदरता कैसी है? देखते ही व्यक्ति के पलक झपकना भूल जाते हैं, नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं, और कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो चित्त में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं बाईसा को देख करके। ऐसा रूप है उनका। राव दूधा जी की नातनी है, बड़े घर की है, लेकिन जिन भेषा मेरो सांवरो रीझ, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझ, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं वैरागन मैं बैराग दूंगी, ओ मैं वैरागन मैं बैराग दूंगी। ओ बाला मैं वैरागन हूँगी हूँगी, मैं वैरागन होंगी होंगी मैं बैराग दूंगी। ऐसा होता है जब भक्ति जीवन में आ जाती है तो
बाईसा किसी और को रिझाने के लिए तैयार नहीं होते, किसी और को खुश करने के लिए कर्म नहीं करते, किसी और को प्रसन्न करने के लिए बोलती नहीं, चलती नहीं, उनकी एक एक गतिविधि। जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ, मैं बैरागन हमारे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में भी बहुत सारे वैष्णव तिलक स्वरूप लगा के आते हैं। इनको देख के क्या लगता है आपको? अरे ये उन वाले महाराज जी के शिष्य हैं, ये उन वाले महाराज जी के चरणाश्रित हैं, ये व्यास जी के शिष्य हैं, आदि आदि। नहीं, किसी के सिंदूर को देख के आप उसके पति का नाम नहीं लेते कि उनकी पत्नी है। आप बस सिंदूर देख के समझ जाते हो कि ब्याई ठियाई है, सौभाग्यवती है। ऐसे ही किसी के माथे पर उर्द पुंड देख करके समझ जाए करो गोपाल जी के हो गए हैं, ब्याहे ठियाए हैं। सूने माथे वाले बुरा नहीं मानना, जिनके माथे पर कोई तिलक नहीं वो बुरा नहीं मानना, लेकिन हाँ बहुत बूढ़े हो जाओगे, युवावस्था में ही ब्याह कर लीजिए गोपाल जी से, हो जाइए चरणाश्रित और अपने इस ललाट को सौभाग्य दीजिए, रज स्थापित होने का, कुमकुम स्थापित होने का, ठाकुर जी के चिन्ह स्थापित होने का। और फिर गाइएगा, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, ओ जिन भेषा राधा रमण जूरी जय, जिन भेषा राधा रमण जूरी ओ जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी जय, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी ओ जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही वेश धरूंगी। अरे हाँ, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन क्यों? ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली को, या तो खाली को, वैसे ये पंक्ति तो यहाँ बैठे हर व्यक्ति को गानी चाहिए। आप सबका तन रहता ऑस्ट्रेलिया में, प्राण तो वृंदावन में ही रहते हैं सबके। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली खोड़, या तो खाली को, ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई ओ है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई ओ है। कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए
ठाकुर जी पूछ रहे हैं कैसे बैरागी बनोगे आप? अरे बैरागी का मतलब वैराग्यवान नहीं, नाथ को जो प्रिय होगा वो सब बनने को तैयार है, बस वो राजी रहे हमसे। थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। क्यों? अरे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो आ पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो। मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं, ओ मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे। तो मस्तक से लग जाऊं। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। थे के वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं। अरे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो आ पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो। ओ मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे। तो हिवड़ा से लग जाऊं रे। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई श्री राधा गिरधर लाल की। भुजा उठा के श्री वृंदावन धाम की। थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। अरे नाचण लागे सांवरो जे, नाचण लागे सांवरो आ नाचण लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो। ओ मैं तो चरणा से लग जाऊं रे, मैं तो चरणा से लग जाऊं रे, मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो चरणा में लग जाऊं। हे मोहन हे गिरधर,
सा